वहीं से भगवान का जयकारा लगाएंगे। आप अभी राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता को सुन रहे थे। बहुत ही रहस्यमयी श्रीमद् भागवत कथा ये सुनाते हैं। आज समय का अभाव था क्योंकि अब इसके बाद रासलीला भी चालू होगी, तो नहीं तो 3 घंटा ये बोलते हैं। तो आज पहला दिन था और पहले दिन सब थके रहते हैं व्यवस्थाएं करने में, तो थोड़ा विलंब हुआ। कल जैसा आप लोगों को नियम बताया गया है उसी समय से सब कुछ पूर्ववत चलने लगेगा। आवाज ठीक करो। गमछी तो के यह ला दिए हैं कि तू सीटी न मरवेबे, हाँ? तो जब बकरा के काटे हो के तो माला पहनावे पड़े है ना, तो जितना ये सब के पहनवाए हैं गमछी, तब इसीलिए कि बढ़िया काम करेंगे ये सब लोग। तो आप सब लोग जहां भी हैं वहीं से जयकारा लगाएंगे। इको फीको एकदम नॉर्मल कर देना, एकदम जैसे तुम्हारी आवाज नॉर्मल निकले वैसे ही बस कर देना। जो जयकारा नहीं लगाएगा ना, सबकर पाप उसी के पास चल जाएगा। इसलिए घरों में हो, झुलुओ झूल रहा हो, उन्हें चाटो पकौड़ी खा रहा हो, लेकिन जयकारा जरूर लगाना। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमको तो नहीं लग रहा है कि हम जादव के गांव में बैठल हैं, इतने तेज आवाज है हो, कैसे काम चली? बढ़िया से तनी तेजी से बोलो। दूध सब बेच दे तो का आवाज निकलते। फिर से बोलो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो सज्जनों, जैसा सबको पता है कि पटना से बहुत ही नजदीक, यानी पटना 2 इसको अभी कहा जा रहा है, बेला लक्ष्मणपुर को, सब औद्योगिक और बड़े बड़े लोग इधर ही जमीन खरीद रहे हैं। तो वहीं पर पटना से बहुत नजदीक बेला के बगल में, बेला पंचायत के बगल में ये लक्ष्मणपुर, त्रिविक्रमपुर, लक्ष्मणपुर गांव का नाम है ना, लक्ष्मणपुर गांव में भगवान भास्कर के इस पवित्र प्रांगण में गीता ज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया गया है। आपको ये जान के खुशी होगी कि सबसे पहले जो गीता के श्रोता थे ये सूर्य भगवान ही थे, जिनका ये मंदिर है। सबसे अर्जुन तो भगवान कृष्ण ने उसे सुनाया, लेकिन भगवान कृष्ण ही स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन, इस परम पावन ज्ञान को मैंने सूर्य से कहा। तो अर्जुन सोचता है कि ये तो हमरे बुआ के लड़का हैं, कुंती के। ये कुंती और भगवान कृष्ण, ये अर्जुन, ये सब रिश्तेदार थे। तो अर्जुन सोचता है कि तो हमरे बुआ के लड़के हैं, हमारे रिश्तेदारों में ही आते हैं। देवकी माता रिश्तेदारें न लगती थी, यशोदा मैया, देवकी सब। तो ये
कह रहे हैं मैं गीता ज्ञान को सूर्य से कहा, इतना पहले कैसे कह देंगे? तो मन में अर्जुन के प्रश्न हुआ तो भगवान जान गए, अंतर्यामी थे ना। तो भगवान कहते हैं बहूनि ते व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। अर्जुन मेरे तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, इसे तू नहीं जानता है, मैं जानता हूं। अर्थात जब आप संत के पास जाते हैं, संत से जुड़ते हैं, तो आपको लगता है कि बाबा से मेरा किसी एक जन्म का, इसी जन्म का रिश्ता होगा। नहीं नहीं, ये जन्म का कई जन्मों का खेला है। मान लो तुम्हारी उम्र 40 बरस है, तो 40 बरस पहले कहाँ थे? अभी जितना ये सब हमरे साथे घूमा है ना, ये विष्णु वगैरह सब अगला जन्म के हमर संगी है। यह सब अगला जन्म में साधु था, ई मांग लिया मेहरारू, ये लोग तो बियाह हो गए। हम नहीं मांगे, हम भगवान को मांगे, तो फिर भगवान हमको मुआए या फिर दिए, तब कहे जाओ कथा करो। जो मांग लोगे वही भगवान दे देंगे अगला जन्म में। तो ये कई जन्म के सब संगी हो, ये जितने बैठे हो ना, एक जन्म का कोई खेला नहीं है, ये कई जन्म जन्म का है। तो सूर्य भगवान ही प्रथम श्रोता हैं इस गीता के, और यही ये गीता ज्ञान महायज्ञ हो रहा है। ये गीता ज्ञान महायज्ञ, ये आडंबर यज्ञ नहीं है। आजकल तमाम जगह यज्ञ होता है, तो 4 लाख के पंडित जी लोग तो खाली पीतल लिखवाता है, कि कुल ट्रैक्टर पे लाद के ले जेबो घरे, हमारे को पीतल न लिखा ले। नहीं समझे, ज्ञान यज्ञ है, यहाँ आडंबर कुछ भी नहीं। पूजा का इतना सामान लिखा जाएगा कि जग के आधा पैसा तो पूजे में चल गए। तो ये गीता ज्ञान महायज्ञ, यहां 7 दिन हम लोग ज्ञान पर चर्चा करेंगे। तो ज्ञान क्या है? तो भगवान ने गीता में स्पष्ट अर्जुन से कहा कि आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। अर्जुन, जो आत्मा के आधिपत्य में हमें चलाए, आत्मिक जानकारी दे, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, इस बात को बताए, क्या मेरा ये घर है? नहीं, इसके बाद भी कहीं घर था और इसके बाद भी कहीं घर होगा। ये तो इस शरीर का घर है, इस माटी का घर है। तो जो आत्मा की जानकारी दे वही प्रत्यक्षदर्शी ज्ञानी महापुरुष है। कल ये अयोध्या से हमारे साधु जी गुरसिख हुए हैं, और ये आप लोगों को भगवान राम के बारे में, अभी अयोध्या में प्रभु का मंदिर बना है, तो कुछ ये कल से राम कथा भी 2 घंटा आप लोगों को सुनने को मिलेगा। 4 बजे से 4 बजे से ही बैठ जाएंगे, 5 बजे तक अपना बोलेंगे। कल से सुनो, कितना सुनोगे? आज कुल भूखल था जितना हमर साधु आल है बाहर से। तो भूखे भजन होय गोपाला ले ला आपन कंठी माला। पयासी जी हमरा कहे महाराज हम दूसरा ट्रेन का टिकट करा के जा रहे हैं, ये भूखले भजन ही लक्ष्मणपुर वाले मार देंगे। हम कहे घबराओ मत, कल से एकदम ऊपर से घी एक ढरकी पियावल जैते। तो ये गीता ज्ञान महायज्ञ हो रहा है। तो आप सब लोग लक्ष्मणपुर, बेलात, विक्रमपुर, बलुआ, अगल बगल जितना गांव है, सब लोग आइए। कर तो रहा है लक्ष्मणपुर, सहयोग सबका है। तो यज्ञ पूजा भक्ति भाव जो होता है वो किसी एक का नहीं होता है, सबका होता है। यहाँ कोई जात पात नहीं। इस मेरे पंडाल में, इस यज्ञ मंडप में जो आ गया, अमीर हो, गरीब हो, आदिवासी हो, कुलीन हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, यादव हो, सब मेरे लिए भक्त है। हमारे कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि ममैवांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान राम क्या कहते हैं? सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाई। ये न लिखे कि पंडित जी मोहि भाई, क्या लिखे? सबसे अधिक मनुज मोहि भाई, यानी सब मनुष्य है। 2 हाथ पैर वाला कहीं भी जन्मा हुआ है वो सब मनुष्य है।
छुआछूत के आधार पर विदेशों से ईसाई नहीं आए हैं, इटली से एक भी, और एक भी मुसलमान विदेश से आए, सब आपके सगे भाई थे। छुआछूत आपने किया, भेदभाव किया, इसके चलते वो दूसरा धर्म स्वीकार कर ली, जैसे आज कुल बौद्धिस्ट बनते चला जा रहा है। इसलिए अपने भाइयों को गले लगाओ। अगर अपना भाई को रोज मारोगे तो दूसर दुश्मनमा से मिलवे नहीं करते जाके। इसलिए गीता पढ़ना है, सबको एक होना है, और कृष्ण भगवान की जो वाणी पढ़ेगा सुनेगा वही एक होगा। इसलिए हमारा ये कोई रोजगार नहीं है कि जिसे आजकल रोजगार बाबा लोग कहले है दाढ़ा बढ़ा बढ़ा के, ये कि गीता जग कराओ पैसा कमाओ। नहीं, पूछ लेना अपने कमेटी वाला से, हमको 1 रुपया भी नहीं दिया है, ना हमको चाहिए जो भी यहाँ करा रहा है। तो कहने का तात्पर्य है ये क्यों करवा रहे हैं हम, क्योंकि मेरा समाज एक हो, मेरा सनातनी जागे, मेरा जो धर्म से लोग अलग होता जा रहा है वो हमारे धर्म से कनेक्ट हो। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान 100 बरस के हो गए हैं, जिनका अभी शरीर का निवास विंध्याचल माई का नाम आप सब लोग सुने हैं। विंध्याचल माई के बगल में चुनार एक जगह है, स्टेशन पड़ता है, और वहीं के बगल में हजारों बीघा में बहुत बड़ा आश्रम है, और वहीं पर पूज्य गुरुदेव भगवान निवास करते हैं। और भगवान के आदेशानुसार महाराज जी ने श्रीमद् भगवत गीता की हिंदी व्याख्या लिखा, क्योंकि गीता संस्कृत में थी, कोई समझ नहीं पाता था। कहाँ संस्कृत पढ़ाया जा रहा है, संस्कृत विद्यालय में तो ज्यादा लोग भैंस बन ले हैं, कहीं समरसेबुल जहां है वहां भूसा रखल है, संस्कृत कौन पढ़ रहा है। तो हिंदी में गुरु महाराज ने इसका ट्रांसलेट किया, जो यथार्थ गीता अभी मेरे सामने रखी हुई है। लगभग 600 पीस यहाँ आई हुई है बंटने के लिए, और लगभग 150 पीस आज हमने माताओं को कुछ दिया है। बाकी जो भी जिज्ञासु लोग हैं उनको लास्ट दिन जो पढ़ेंगे उसको ले जा करके हम अपने हाथ से सबको देंगे। तो मेरा यही उद्देश्य है कि भगवान कृष्ण की वाणी घर घर में जाए, और भगवान कृष्ण की पूजा हर घर घर में हो। और भगवान कृष्ण ही एक ऐसे महापुरुष थे जो पूर्ण कला से अवतरित हुए थे, और इन्होंने जो गीता का संदेश दिया ये पूरी मानव जाति का है। और गीता का ही अनुवाद रामचरितमानस है, गीता का ही अनुवाद टोटल है। तो ये गीता ज्ञान महायज्ञ, और जितने भी कथावाचक या अन्य लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं ये लाइव टेलीकास्ट वालों के चैनल के माध्यम से, उनसे मैं भी अपील करूंगा। क्या नाम है इसका लाइव वाले का? अनिल, गोविंद, कितना बढ़िया नाम आपका, उमेश, गोविंद जी, उमेश जी जो मेहनत कर रहे हैं, इसके माध्यम से भी जो लोग सुन रहे हों उनसे भी अपील है कि इस तरह के गीता ज्ञान यज्ञ को अपने नगर क्षेत्र में किसी से करावें, लेकिन करावें यथार्थ गीता निःशुल्क उनको वेबसाइट से मंगावें और बांटें। समाज को एक करें। समाज में जो ऊंच नीच जाति पाति छुआछूत की एक दीवार खड़ी कर दिया है धर्मजीवियों ने, उस दीवार को बुलडोजर से तोड़ दें, और एकता प्रेम का एक ऐसा तालाब बनाएं, एक ऐसा मंदिर बनाएं, एक ऐसा भवन बनाएं जिसमें हम सब लोग एक साथ बैठ करके पूजा करें, पाठ करें। तो इसलिए ये गीता ज्ञान महायज्ञ का इतना ही उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं। निराला जी आश्रम के हमारे बहुत पुराने भक्त हैं, 20 बरस से, श्रीकांत निराला, बगल में घर है ना, और उनके पास जो रखी हुई गीता हमने देखा था, बड़ी पुरानी प्रति छपी थी। तो विष्णु जी आयोजन किए थे, हर साल होता है सगुना मोड़ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव। इस बार मैं आप लोगों को अभी से निमंत्रण दे रहा हूं, आप सब लोग को आना। हाईटेक के बगल में हमारे विष्णु जी हैं, अंजनी शर्मा है, अरविंद जी हैं, बहुत से भक्त वहाँ हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी कमेटी के अध्यक्ष। वो लोग हर साल करवाते हैं। अगला साल 1 लाख आदमी का भोजन हुआ था, 20,000 गीता बटी थी।
वहाँ सब लोग आइएगा। उसी में इन्होंने कहा कि नहीं महाराज जी मेरे गांव में भी इस तरह का आयोजन हो। हमने कहा करो कृष्ण भगवान का नाम लेके। और देखिए आप सब लोग साथ हुए और ये सब लोग आप लोगों के सहयोग से इतना यह यज्ञ का एक विशाल रूप ले लिया। कोई सोचा था कि हम सूर्य मंदिर के प्रांगण में बैठ करके हजारों हजार की संख्या में सत्संग सुनेंगे, ये बड़े बड़े विद्वान लोग बाहर से आएंगे, भागवत। तो कृष्ण भगवान की कृपा है। सबसे बड़ी कृपा मैं बताऊं इस यज्ञ का लाइव चमत्कार। हम लोग बागेश्वर बाबा, फलना बाबा, ढेकना बाबा वो नहीं है, लेकिन यहाँ जो चमत्कार अभी दिख रहा है वो बता रहा हूं। कल भी आप इस स्थान पर आए रहे होंगे, परसों भी आए रहे होंगे। मच्छर खूब काटता रहा होगा, लेकिन इतना आदमी बैठा है। आज बताओ किसी को मच्छर काटा? कोई भी एक आदमी हाथ उठा दो। किसी को काटा मच्छर? नहीं काटा। जब खत्म होगा उसके बाद यहाँ 20 मिनट आके कभी बैठ के देख लेना, भभोरा छुड़ा देगा। जितना मुर्गवा वाला खुनवा चूस ले है ना, सब खुनवा चूस लेते तोरा। डंडिया पकड़ पकड़ के लेग खैले है ना, सब लेग अंडा सब घींच ले तो मुर्गवे सब मच्छर बन जाए जो काटा है ना। तो दूसरा कि अभी 4 दिन पहले 42 से 44 डिग्री टेम्परेचर इस बिहार में चला गया था 4 दिन पहले। लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा देखो, गुरु महाराज की कृपा देखो कि अभी लग रहा है कि एगो चदरा ओढ़ के अगर आए होते घर से तो ठंडा नहीं लगता। ये कृपा नहीं तो क्या है? अब बाबू के नाम कोई बता देता है, दादा के नाम, छरदादा के नाम बता दे, तू न जाना है तोरा कौन बीमारी है, तू न जाना है। अब ओकरा कोई चमत्कार कहे कि हऊ बाबा चमत्कार करती। अरे जो जान रहे हो, ये तो भगवान का चमत्कार तो देखो, ये सामने देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जहां पर भगवान कहते हैं कि मेरी चर्चा होती है, वहां मैं प्रत्यक्ष रूप से कोई न कोई रूप में आके बैठ जाता हूं। तो भगवान बैठ गए हैं। और इसलिए आप सब लोग एकता का, कोई किसी का पर्स न चुरावे, कोई किसी को ऐसा शब्द न बोले जिससे जग में लड़ाई झगड़ा हो जाए। झूला के पास माताओं बहनों की सेफ्टी हो, और कोई भी लड़का कोई भी तरह का अभद्र बात न बोले, ऐसा भी कमेटी के लोग देखें। और संबंधित कौन थाना में पड़ता है ये? नेउरा थाना के जो यशो हो, पदाधिकारी हो, उनको आप लोग सूचित कर दीजिए। बीच बीच में वो लोग अपना थोड़ा सा पेट्रोलिंग कर देंगे तो इससे क्या होगा, भूत बैताल शांत रहेगा। नहीं समझ रहे हैं? और बाकी तो कृष्ण भगवान भूत बैताल को शांत करेंगे। और वैसे हूँ जहाँ भगवान की कथा होती है तो सब भक्त ही जुटते हैं। तो आप लोग इस प्रकार शांति पूर्वक इस यज्ञ को, 16 तक कथा चलेगा, 17 को आए हुए सभी जो भी संत महात्मा इस यज्ञ में भी आए हैं, अभी और बाहर से आएंगे भी, तो उन लोग का विदाई होगा। इसलिए आप लोग तन मन धन तीनों से इस यज्ञ में 7 दिन तक जो मनोकामना लेके बैठिएगा। ये मैं अपने दम पर नहीं, अपने गुरु महाराज के दम पर और गीता के दम पर कह रहा हूं कि साल भर में वो आपकी मनोकामना पूरा होगी। ये मैं गारंटी देके जा रहा हूं। और नहीं हुआ तो बख्तियारपुर में आना, हमसे तुम मिल लेना। मैं कोई बाहर ज्यादा दूर नहीं रहता हूं। 17-18 बरस से गुरु महाराज के आदेशानुसार बख्तियारपुर में श्री परमहंस आश्रम है, वहीं रहते हैं। बाकी बिहार में हम लोगों के 30-40 आश्रम है। जहानाबाद में है, सासाराम में है, कटिहार में है, पटना में है, कितना नाम लें। तो पूरे भारत में 5000 से ऊपर गुरु महाराज का आश्रम है। तो ये जो गीता मैं दूंगा, 2 पन्ना 3 पन्ना यथार्थ गीता आप लोग को प्रतिदिन पढ़ना है। जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो पतोहू से पढ़वाएं, बेटवा से पढ़वाएं। जो पढ़े हैं वो खुद पढ़ेंगे। और कोई को बेटवा चाहिए, भगवान बेटवा देगा। किसी को रोग से मुक्ति चाहिए तो थोड़ा ठेहुना के दर्द कम होगा, ज्यादा एकदम में ना होगा, ऐसा मत सोचना। वो तो बुढ़ापा का शोभा है। जो कुकर्मवा कैले हैं वो ठेहुनवे में तो आके घुस गए है।
है तखने तो मजा आवल दखिने कहे पाप कैला तो नाम पड़ गए पापा है न पापा नाम पड़ा न पापा जी एने आइए तो पाप कैला तो पापा नाम पड़ल तो रोबा जब पाल ले ले बाड़ा तो भोगी के बाबा जी तो थोड़ा बहुत भोग कम होगा। और उसके बाद धन चाहे अब धन पूरा लक्ष्मणपुर लिखावे के चक्कर में पड़ जाओगे तो नहीं होगा, लेकिन हाँ कट्ठा 2 कट्ठा भगवान देंगे, नहीं समझे। सोचो कि कुल पटने हमर हो जाए तो ना होगा, तो खाए भर के भगवान देंगे। जितना मांगोगे इस यज्ञ में खाए भर के कहियो खाए नहाए के कमी नहीं रहेगा। तो 7 दिन मैं सभी माताओं से कह रहा हूं, जो मांग करके बैठोगी 7 दिन गांठ बांध लेना और देखना पूरा होगा। भागवत कथा का बहुत महत्व है और भागवत कथा का मूल गीता है। महाभारत का एक भाग गीता है। महाभारत क्या है, खैनी मत लगाओ, हम सबको देखते हैं बुआ, हमारा सीसीटीवी बहुत तेज है। खैनी मत बुढ़वा, खैनी खाया है कि सत्संग सुनने आया है तू, तब न पतोहिया गाड़ी दे है। खैनी नहीं खाना है सत्संग में, नहीं तो पाप लगेगा। कोई नशा नहीं करना है। सत्संग हो रहा है ना, भगवान का कथा हो रही है ना, तुम अपने ऊपर ग्रह ले रहा है, पलथी मार के खैनी रख दो ना तो डिबिया बिक दो बाहर हाथ से। तुम ही को कह रहे हैं, हाँ वो सोच रहा है दूसरे को कह रहे हैं। तो खैनी गुटखा दारू ताड़ी ये सब नशा है। अरे दूध दही खाओ ना। तो इसलिए आइए हम लोग एक बहुत ही सुंदर भजन है उसको सुनते हैं और उसका अर्थ बताएंगे आप लोगों को। उसके बाद फिर रासलीला की तरफ आप लोग, भगवान का इंटरनेशनल रासलीला डॉक्टर साहब मंगाया, इंटरनेशनल रासलीला है, इन लोगों को ख्याति प्राप्त मिला हुआ है और ये लोग भी मेरे भक्त हैं। और संजोग से देखिए कि अयोध्या धाम से आए हुए हैं, अभी ये लोग अयोध्या धाम से डायरेक्ट ही आ रहे हैं रासलीला वाले। और तो ये पीछे पीछे आप लोग भी भजन गाइएगा और हम बोलेंगे। अगर बाजा वाले बढ़िया से बजाएं तो बजाएं, हमारा गावे के सहूर तो है नहीं। सुन ले ध्यान से प्राणी, गीता ज्ञान है अमृत बाणी। सुन ले ध्यान से प्राणी, गीता ज्ञान है अमृत बाणी। बजाओ। सुन ले ध्यान से प्राणी, गीता ज्ञान है अमृत बाणी। सुन ले ध्यान से प्राणी, गीता ज्ञान है अमृत वाणी। गीता ज्ञान है अमृत
को समझेगा जो, वही है जग में ज्ञानी, वही है जग में ज्ञानी। गीता ज्ञान है अमृत वाणी, गीता ज्ञान है अमृत वाणी। सुन ले ध्यान से प्राणी, सुन ले ध्यान से प्राणी, गीता ज्ञान है अमृत वाणी, गीता ज्ञान है अमृत वाणी। धर्म करम जब प्राणी तजी के, धर्म कर्म जब प्राणी तजी के, धर्म करम जब प्राणी बदल के रचते नहीं कहानी। गीता ज्ञान है अमृत वाणी। गीता ज्ञान है अमृत वाणी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। करने तुझसे बंदे काहे की है उदासी। मैं घट घट का वासी। मैं अजय हूँ दुनिया आनी जानी।
ज्ञान है अमृत वाणी। गीता इतना सुंदर ज्ञान है, और इस सुंदर ज्ञान को धर्मजीवियों ने पहले तो भारत को अशिक्षित कर दिया कि एक जाति पढ़ेगी, ये जाति राज्य करेगी, ये जाति हरवाही करेगी, नहीं समझे, और ये जाति जीवन भर व्यापार करे। तो भारत हो गया अशिक्षित, और उसके बाद गीता को घर से निकलवा दिया। बोले गीता पढ़ोगे तो बेटवा साधु बन जाएगा, जो कि भगवान श्री कृष्ण साधु थे क्या? 16,108 पटरानी। अर्जुन 10 विवाह कैले था। जब कहने वाले साधु नहीं थे, सुनने वाला साधु नहीं था, तो पढ़ने वाला साधु कैसे बन जाएगा रे बप्पा? तो ये लोग इसलिए कह दिया कि जे हम ठग रहे हैं धर्म के नाम पर, कुल गीता पढ़े लगेगा, तो जब जान जाएगा तो हम ठग नहीं पाएंगे, नहीं समझे। इसीलिए कह दिया गीता मत रखिए घर में, न तो बेटवा साधु बन जेतो। यानी बेटवा डकैत बन जाए, चोर बन जाए, लेकिन साधु न बनने पावे। साधु कोई खराब चीज है क्या? स्वामी विवेकानंद आज तक अमर हैं, कबीर, तुलसी माता, मीरा आज तक अमर हैं। तुम्हारे बब्बा दादा चचा के कोई नहीं जान रहा है। भगवान राम 9,80,000 वर्ष पूर्व पहले इस धरती पर हुए थे, उनको हम सब लोग आज जाने। कितना? 9,80,000, 186 वर्ष पूर्व। सोचो इतने में कितना बाप दादा छर दादा चल गए, कोई जाना है उनका? राम जी को सब जान रहा। हमार कृष्ण कन्हैया 6,000 वर्ष पहले इस धरती पर आए थे। कितना? 6,000 वर्ष पर पहले। भगवान बुद्ध 2,500 वर्ष पूर्व। इन सब लोग अमर हैं। जे ससुरा गीता कहे घर में न पढ़वे, ओकरा कोई नामे न जान रहे। इसलिए अमर होना है तो उस अमर भगवान का नाम लो। तो ये गीता कितना पवित्र है। इसलिए इस गीता यज्ञ में 7 दिन आपको मैं गीता के ही बारे में बताऊंगा, और इसलिए ध्यान से सुन ले ध्यान से प्राणी। ध्यान से सुनना, ये नहीं कि बैठल हो रही जा। माई लोग सोचे कहीं तलिया पेटिया के मार के आए हैं कि नहीं रे बाबू कोनो चुरा के न चल जाए। तो कथा में तो यहाँ बैठल है, ध्यान पेटी में है। बुढ़वा लोग सोचे कनो माल जाल खोल के न लेके चल जाए, सो तो जगह करत रह जेबे। पता लगले वहीं से 50,000 के गैया है, 80,000 के, कोनो मार दिया तो सदुआ के काई तो अपना भागिए जाएगा। हमर तो 80,000 गैलो। तो मन यहाँ है, ध्यान कहाँ है? भूसौले। मन महुआ चित्त भूसौले, तब तो समझ में नहीं आएगा। एक पंडित जी कथा सुना रहे थे, चेला सब सुन रहा था। कथा जब पूर्ण हो गई तो पंडित जी के कथा समझ में आई, तो चेलवा कहे हाँ कथा तो समझ में आई गुरुदेव। बोले अगर कुछ न समझ में आया हो तो पूछ लो, बता दूंगा। बोले ये 7 दिन से राक्षस चिल्ला रहे थे गुरुदेव। वो राक्षस राम जी थे कि रावण? बोले ससुरा राक्षस हम ही थे जी। जब वो कथा सुनाए तो वो कर तो मन रहे कि भूसा दियाया कि नहीं, कुट्टी कटाया कि नहीं, तू कहाँ समझ रहा है। तो सुन ले ध्यान से प्राणी। जहाँ शरीर हो वहीं ध्यान हो, वहीं मन हो, इसी का नाम ध्यान है। आज बड़े बड़े मेडिटेशन केंद्र खुले हुए हैं, ध्यान कराने का शिविर चल रहा है। क्या तुम वहां जाके ध्यानी बन जाओगे? नहीं। ध्यानी तभी बन पाओगे, ज्ञानी तभी बन पाओगे जब गीतोक्त साधना के अनुसार चलोगे। भगवान ने कहा अभ्यासेन तू कौन्ते, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही मन को बस में करके व्यक्ति ध्यानी बन सकता है। और यह अभ्यास वैराग्य करने में 100, 200, 400 जन्म भी लग सकता है। भगवान बुद्ध को कितने जन्म लगे? हमारे दादा गुरु महाराज को 10 जन्म लगा। तो इसलिए ध्यान पूर्वक इस अमृत वाणी को जो सुनेगा और अपने जीवन में उतारेगा, ये नहीं कि चलो 500 रुपया चंदा दिए हैं तथनी चलते हम 10 मिनट बैठ के आते हैं बाबा की बोले, तब कुछ ना हो। तो हम बात कहेंगे खर्रा गोली चले चाहे छर्रा, नहीं समझ रहे हो बात सही सही। तब तो तुझसे आया गया चला गया, मुंह दिखा के चलो भाई निराला जी आए थे, वशिष्ठ मुखिया आए थे घर पर न्योता देने, तो चलो 10 मिनट बैठाते हैं, नहीं
तब कथा समझ में नहीं आएगी। भाव से आना, प्रभाव से मत आना। भाव से चलना वहां से कि मैं जा रहा हूं कथा सुनने। जैसे विभीषण चला था राम का दर्शन करने, विभीषण को जब एक लात मारा रावण ना, तो भाव उसके अंदर जगा कि दुनिया वाले तो लात ही मारेंगे। तब तक तो ज्ञान नीति सिखा रहा था। जब तक भक्ति में मन नहीं लगता है, जब बेटवा बिटिया लात मारे है बढ़िया से ना, तब हे भगवान काहे न पहले भक्ति कर लेती हो तो बढ़िया हो जाता। तब भगवान याद आते हैं। विभीषणों खूब रावण को ज्ञान दे रहा था, लेकिन जब एक लात मारा तब मन में हरि दर्शन को अखिया प्यासी। तब नारायण के विविध तरह का मनोरथ करते हुए विभीषण नारायण की शरण में जाता है। तो भाव से चलना, प्रभाव से मत आना। प्रभाव से आओगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। अभिमान लेके मत आना मैं धनी हूं, मेरे पास 2 बीघा जमीन है, 55 कट्ठा के प्लाटिंग कराएंगे तो 5 साल 5 पुश्त बेटवा खाएगा। ये भी लेके मन इस यज्ञ में मत आना, नहीं तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा। जो तुम्हारा है वो कल किसी और का था और कल किसी और का हो जाएगा। तुम्हारा कहाँ है? एगो 1000 पेपर का रजिस्ट्री लिखा लिए तो तुम्हारा हो गया। ये तो बेटवा कह रहा है मेरा है, पत्नी कह रहा है, एक ही संपत्तियां को कई लोग कह रहा है कि मेरा है, तू कह रहा है मेरा है। कहीं वसुधा तू न भई काहू की। एक गाड़ी रहेगा तो बेटवा कहेगा गाड़ी हमर है, बाबूजी भी कहीं जाएगा तो कहेगा गाड़ी हमर है, औरतों कहीं जाएगी तो कहेगी गाड़ी हमर। गाड़ी ससुरी एक और हमर हमर कहे वाला पूरा खानदान नहीं समझे तो तुम्हार कहाँ अकेला है रे। तो इसलिए कहते हैं ध्यान से, प्रभाव से नहीं भाव से आइएगा तो मेरा दावा है कि जो भी चाहोगे वो मिल जाएगा। और मुक्ति तो रिजर्व है। भगवान गीता में भी कहे हैं, रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी ताल ठोक के कहते हैं कि जो इच्छा राखहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। बहुत लोग सोचते हैं कि साधु कैसन है। अरे तू साधु के क्या देखेगा? साधु कितना नीचा, तेरा बाप दादा से ऊंचा। साधु को तू देख लेगा। हम लोग साधु हैं, हम लोग सवादु नहीं है। जो बोलते हैं वो होता है। 10 दिन 5 दिन 2 दिन महीना दिन में होना ही होना है। और हमारे सबसे बड़े महासाधु गुरु महाराज हैं और उनके दम पर हम लोग बोलते हैं। तो इसलिए नारायण के इच्छा से ध्यान पूर्वक और भाव पूर्वक इस यज्ञ में जो भी आएगा उसको सफलता मिलेगी। इसलिए मेरा पहले ही दिन निवेदन है कि भाव से आना और यह सोच के आना कि मैं जा रहा हूं और यज्ञ में कृष्ण भगवान आए हुए हैं, सब में विराजमान हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब में कृष्ण विराजमान है। भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। मैं सबके हृदय में निवास कर रहा हूं। अभी कृष्ण मेरे अंदर से निकल जाए, परमात्मा मेरे अंदर से निकल जाए, आप लोग नहीं छूइएगा। बोलिएगा बाप रे बाप सधुआ मर गए, अपना निराला ले जाए चाहे विष्णु ले जाए और का नाम है छू लेबे तो केस मुड़ावे पड़ते तो 10 दिन हमरा छुटका हो जाते। जब तक भगवान अंदर में है तब तक तुम किसी का चाचा हो, बाबा हो, दादा हो, नाती हो, पोता हो, भगवान निकल गए कुछ भी नहीं हो। इसलिए मान ही सब ही राम के नाते। इस संसार में कोई भी रिश्तेदारी चल रही है तो अंदर राम है तभी चल रही है। राम निकल गए हम लोग क्या हो गए? सब हो गए। कोई कहता है कि पटना से हमारे बाबू एलथी न तनी लहसिया के नीचे कर द। क्या कहता है? डेड बॉडी अलो है और डेड बॉडिया के तनी निकाल के रख देहू और घरे में न ले जा है। कमा के अभी तो सीधे बेडरूमे में मौगी ले जे तो कहते आवो आवो, और जब मर के आवे है तो कहे बाहरे रखा निवाई तो भूत बन के चिपक जेतो बड़ेरिया में। तो इसलिए सज्जनों भाव ही आपको कुछ दे सकता है। भाव अवश्य भगवान सुख निधान करुणायन। भाव ही भीम है और वही आपको बल दे सकता है। इसलिए भाव से इस यज्ञ में आइए। मन में किसी तरह का भी पाप न हो। कोई चप्पल चुरावेला भी आया होगा, नहीं समझे? तो जे चप्पल चोरते जेकर ओकर ठेहुना में दर्द होते ही पहले बात है। और जेकर अगर चोरी हो गया तो ओकर ठेहुना के दर्द ओकरा पास चल जेतो जे चोरते। बहुत लोग आया होगा, चलो चाट जलेबी खा लेंगे। बहुत लोग छेड़खानियों करने आया होगा,
तो मन भाव पवित्र करके आना, और मन भाव पवित्र करके आओगे तो सब मिल जाएगा। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। जो इच्छा राखो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। सब पूरा होगा। इसलिए कहते हैं गीता ज्ञान अमृत वाणी है। हर घर में गीता हो। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं हर चूल्हा में हो, चौका में हो, गीता को रखो बढ़िया से, हर जगह गीता हो। तो आगे कहते हैं कि सत्कर्मों को करता जा तू, व्यर्थ न हो जीवन। इस मनुष्य शरीर को आपने पाया, हमने पाया, व्यर्थ मत गवा दो। ये पंसौआ हजरवा के चक्कर में व्यर्थ मत गवा दो। एक भी पंसौआ साथ जाने वाला नहीं है। हाँ, कमाओ, बाल बच्चा को पढ़ाओ लिखाओ, सब करो, लेकिन मन में ये भावना रहे कि ये मैं जो कर रहा हूं इसीलिए मैं यहाँ नहीं आया हूं। इसके बाद भी मेरा एक कर्म है जो सुबह शाम बैठ के 10-20 मिनट ध्यान, गीता अध्ययन, संतों की वाणी को सुनना, माई बाप दादा परदादा की इज्जत करना। ये नहीं कि माई को बहुत से लड़के गाली देते हैं, पिता को बहुत से लड़के गाली देते हैं और अपने कहेंगे हम एजुकेटेड हैं। तुम कौन सी का एजुकेटेड है? कौन सी का तुम शिक्षित है भाई? शिक्षित हो करके फलना कौन सी स्कूल में, फलना डीएवी में माई बाप 1 लाख ये ला दिया था तुमको पढ़ाने के लिए कि पढ़ लिख के आओ, हमको गाली दो, बुढ़ापा में 1 गिलास पानी ना दो, इसीलिए पढ़ाया था, इसीलिए अपना गंजी फाड़ करके तुमको नया गंजी दिया था। तुम शिक्षित नहीं हो, तुम पशु हो, जानवर हो। तुमने यह भी नहीं समझ पाया कि जो माता पिता हमारे लिए क्या बलिदान नहीं दिए, उसको मैं किस तरह की बात बोल रहा हूं। तो इसलिए तुम शिक्षित नहीं, अशिक्षित हो। इसलिए सत्कर्मों को करता जा। सबसे बड़ा सत्कर्म है कि माता पिता का इज्जत करो। सबसे बड़ा सत्कर्म है कि समाज का इज्जत करो। सबसे बड़ा सत्कर्म है कि नशा मत करो। खाली तिलक लगा के चंदन टिक्का मधुरी बानी दगेबाज कर यही निशानी। खाली तिलक लगा लिया, बेस पहना लिया और उसके बाद कह दिया कि हम बहुत बड़का हैं। नहीं, तुम सत्कर्मी नहीं हो। सत्कर्मी वह है जो समाज का भला करे। सत्कर्मी वह है जो गिर जाए तो उसको उठा के लाठी दे दे। सत्कर्मी वह है कि जो आए हुए को पानी पिला दे। सत्कर्मी वह है जो अतिथि को देख करके दरवाजा न बंद करे, बल्कि दरवाजा खोल के जो नमक सतुआ हो उसके लिए तैयार रहे। वो सत्कर्मी है। इसलिए सज्जनों, ऐसा सत्कर्म करो। और सबसे बड़ा सत्कर्मी वह है जो 2 पन्ना गीता पढ़ता है। और भगवान कहते हैं कि गीता पढ़ने का सलाह देता है। भगवान ने कहा, अर्जुन, जो भी मेरे इस रहस्यमय वाणी को भक्तों में प्रचारित करेगा, उससे बड़ा प्रिय कार्य करने वाला मेरा संसार में कोई नहीं है। तो सत्कर्मों को करते जा, व्यर्थ न होए जीवन। ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलेगा। मनई के तन बार बार न मिली, खाए के चटनी अचार न मिली। नहीं समझ रहे हो? कुकुर बनेगा तो खाली मांस भकोचेगा, चटनी अचार कुत्ता खा है? तो इसलिए कहने का तात्पर्य है कि ये जो मनुष्य जीवन मिला हुआ है, इसको व्यर्थ मत गमा। सत्कर्म करते रहो। 84 लाख घूम करके एक बार ये शरीर मिला हुआ है। कबहू ककरी करू नानर देही, अदेतई सबिनु हेतु सनेही। जब भगवान बड़ी कृपा करते हैं तो एक बार मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। और ये मनुष्य शरीर को पा करके हम लोग अगर सिर्फ 61-62 में शरीर को खत्म कर दें और कभी हरि भजन भगवान का चिंतन न करें तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। इसलिए आगे कहते हैं कि सुमिरी सुमिरी कर नारायण को, कर अपने को पावन। पावन कैसे होगे, पवित्र कैसे होगे? पंडित जी के घर में जन्म लेके, बाबू साहब घर में जन्म लेके, जादव जी के घर में, कि चमार घर जन्म लिया था पावन हो गया? नहीं।
अगर पावन होना है, पवित्र होना है, तो नारायण का सुमिरन करना होगा, भगवान का सुमिरन करना होगा। सबरी पावन बन गई, गिर हजामिल पावन बन गया, तमाम डकैत पावन बन गए हैं, अंगुली माल का कालनेमी पावन बन गया। कैसे बना? शास्त्र को ताखा पर रख देते हो और कहोगे हम तो फलना गोत्र में पैदा लिए हैं, वो गोत्र वाला कमजोर है, हम तो तनी बड़का पंडित जी हो, वो छोटका पंडित जी है। नहीं, कोई कुल गोत्र में पैदा होने वाला महान नहीं हो सकता, क्योंकि विश्व श्रवा मुनि का पुत्र था रावण, लेकिन पावन नहीं था। कंस भगवान का मामा था, लेकिन पावन नहीं था। पावन कैसे बना जाता है? तो सत्कर्मों से बना जाता है। तो इसलिए कहते हैं सुमिर सुमिर कर नारायण को, जो नारायण का नाम सुमिरन करे। तो नारायण का नाम क्या है? ओम। भगवान ने कहा ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म या हरनमा मनुस्मरन यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गति। जो सुबह शाम बैठ के 20 मिनट, आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, जितना समय मिलता है बैठ के ओम ओम का जाप करो। ओम 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 ओम। धीरे धीरे पावन बन जाओगे। तुम्हारा चरण स्पर्श करने के लिए लोगों की लाइन लग जाएगी। तुम इतने पवित्र बन जाओगे, किसी जात में जन्मे रहोगे, पावन हो जाओगे। अब पंडित जी घरे जन्म के दारू मुर्गा खसी खैबा कब हम पंडित जी बड़का सरकार ही हो, कौन चीज के सरकार? तो इसलिए कहते हैं कि परम तत्व को समझेगा जो, वही है जग में ज्ञानी। जो उस परमात्मा को, तत्व को, परम तत्व को, आध्यात्म ज्ञान, नित्य तत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। जो व्यक्ति आत्मा के आधिपत्य में चलते हुए इस परम तत्व का दर्शन कर लेगा, वही ज्ञानी है। साइन ठीठा काश ठीठा सूत्र याद कर लेने से तुम ज्ञानी नहीं बन सकते हो। ज्ञानी तभी हो कि जब आत्म तत्व का दर्शन कर लो, क्योंकि मरते समय बिटिया को नहीं पहचान पाते हो, साइन ठीठा काश ठीठा कहाँ याद रहेगा। लोग कहते हैं ना बड़की बिटिया आयल है बाबू, तो बाबू ऐसे देखे पहचाना है तो नहीं, अरे बड़की बिटिया है तो न। सोचो ये बुद्धि वहीं पर नष्ट हो गई, ये खत्म। तुम्हारे साथ वहीं गया जो आत्म तत्व की जानकारी है। इसलिए समझेगा वही परम तत्व को, वही है जग में ज्ञानी, वही ज्ञानी है जो आत्म तत्व को जान गया। और वही ब्राह्मण है जो अपने ब्रह्म जानाति स ब्राह्मण जन्मना जायते शूद्र। यही भागवत कहती है, जो अभी व्यास जी भागवत सुना रहे हैं। और इनको मैं ये बताता हूं कि इसी तरह का आपको भागवत सुनाना है, जिससे समाज मेरा एक हो, राष्ट्र मेरा एक हो, विश्व मेरा एक हो। जो काम क्रोध आग में जल रहा है, बांटने वाली ताकतों को कमजोर करना है, जो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर बांट रहे हैं लोगों को, ऐसी ताकतों को गीता से ही नष्ट किया जा सकता है और कोई उपाय नहीं है। तो कहते हैं कि परम तत्व को समझेगा वो, वही है जग में ज्ञानी। गीता ज्ञान है अमृत वाणी, इसलिए इतना पवित्र ज्ञान है गीता। और हर घर में हो और 2 पन्ना पढ़ो। देखो धीरे धीरे भगवान कहते हैं कि नेहा विक्रमो ना सोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान कहते हैं थोड़ा सा भी अगर गीता के अनुसार हम चल दिए तो माया में ऐसी शक्ति नहीं है जो उसे नष्ट कर दे। कल अगर मर के दूसरा जन्म मिलेगा तो फिर से वहीं हम चलेंगे। जैसे आज तीसरा लेसन आप पढ़े हैं तो कल चौथा पढ़ेंगे। आज व्यास जी ने जहां से भागवत का समापन किया उसके बाद न कल से सुनाएंगे। तो उसी तरह से आत्मा जहां निकली, क्योंकि आत्मा मरती नहीं है, शरीर मरता है। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि शयाति नवानि देहि नयनम छिदन्ति सहस्राणि
नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। ये आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकता है। ये आत्मा ही अजर अमर और सनातन है। ये कल भी थी, आज भी है और परसों भी रहेगी। ये देखिए ईश्वर, बता दें ईश्वर का रूप क्या है, बता दें तो कहो ईश्वर का रूप क्या है, बता दें ना। देखो ईश्वर क्या है, जब हम और आप मरते हैं तो इस शरीर में से क्या निकलता है? हाथ भी रहता है, गोड़ भी रहता है, सब रहता है, निकलता क्या है? हवा, प्रेशर। ये जो ईश्वर, ईश्वर का संधि विच्छेद करो, सब लोग 1 में ही ये संधि विच्छेद सिखाया जाता है, 1 2 में ही। तो ई धन स्वर बराबर ईश्वर, ई इक्वल टू प्लस स्वर बराबर ईश्वर। ये जो हमारे और आपके अंदर ये जो स्वर जा रहा है, हवा जा रही है, यही ईश्वर है। और मरने के बाद सारा अंग आपके पास रहता है। डॉक्टरों ने कहा है किडनी कुछ दिन तक जिंदा रहती, घंटों तक। आंख भी हो सकता है 24 घंटे तक जिंदा रहती है कि 7 दिन तक। लोग किडनी आंख डोनेट करते हैं ना मरने के बाद कि मेरा ले लेना। लेकिन इससे निकलता क्या है? तो ये स्वर जो ऑक्सीजन अप एंड डाउन कर रहा है अंदर, ये निकल गया। तो साधारण रूप में अगर आप देखिए तो ईश्वर, ये हवा ही ईश्वर है। ये जो अंदर जा रही है और आ रही है, ये 5 तत्वों से मिलकर के बना शरीर है, जिसमें 4 तत्व आपके पास विराजमान रहते हैं। एक तत्व निकल जाता है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचितवती अधम शरीरा। अधम कोई चमार, दुसाध, धैकार, डोमार, मुसहर नहीं है। ये शरीर ही अधम है, जिससे धर्म नहीं किया जा सकता है। अधम शरीरा, यही 84 लाख में बार बार मिलती है। ऐसा नहीं कि पंडित जी के चमड़ा सोने के है और बेचारा गरीबवा के चमड़ा खराब है। गरीब कोनो दुसाध आ गए तो कहे बड़ेरी छुआ गए, और चिराग पासवान आ जाएगा तो कहला वो सेल्फी तो नहीं ले लियो तो है, तब बड़ेरी न छुआ है। तो सज्जनों, सब का चमड़ा एक जैसा है। 54 करम 84 करम हो तो कलम होता है ना, तो उसमें कहेगा दुसाध के अलग पंगत लगाओ, जादव के अलग लगाओ, फलना। और जखने भुइया बाबा के पूजा होगा, मनरा बजेगा तो कौन जात बजावे? मनरा उछड़ उछड़ के तैया भुइया बाबा न छुआते हैं। गांजा चढ़े तो वह जाके चढ़ाओ है, तब भुइया बाबा न छुड़ाते हैं। ये सब हमारे सनातन में पूर्वजों ने, देखिए शादी विवाह एक सनातन रस्म है, इसमें हर लोगों को रखा। आगे आगे बाजा कौन बजाता है? पीछे जब जन्मते हो तो तुम्हारे यहाँ कौन काटता है? नार। सब हमारा सनातन एक है, लेकिन कुछ धर्मजीवी लोग पुष्य मित्र शुंग काल के बाद से ऐसा विभेद डाला कि हम सबको अलग अलग बांट दिया, और मेरा सनातन बिखर गया। और यहां तक पहुंच गए कि आज कई स्टेटों में तो आप अल्पसंख्यक हो गए हैं। कई स्टेटों में तो ऐसी बात आप नहीं बोल सकते। तो इसलिए अगर एक होना है तो गीता पढ़ो। तो कहते हैं कि अविनाशी हूं मैं अजेय हूं। भगवान कहते हैं मैं अविनाशी हूं, मैं अजेय हूं। तो आगे धर्म कर्म जब प्राणी तज के राह अधर्म की चलते हैं। जब धर्म कर्म छोड़ के खाली मुर्गा अंडा अच्छा लगने लगे, चोरी चमारी बेईमानी छिनरई अच्छी लगने लगे, तब भगवान कहते हैं कि तब हरि अपना रूप बदल के साधु संतों को दुख देने लगे। महात्मा जान गए, ओ आसाराम जा है कि मैं कहूँ वो जो राम रहीम जा रहे। सबको एक ही तराजू से अगर तौलोगे तो तुम्हारे जैसा बेवकूफ कोई है? बस में अगर लिखा हुआ है कि अपने सामान की रक्षा करो, तो तुम्हारा कर्तव्य है कि अपने सामान की रक्षा करो, न कि बैठे हुए सभी यात्री को चोर समझ लो। है? तो इसलिए
ये तो कभी साधु थे ही नहीं जिनका मैं नाम लिया, ये तो सदैव गृहस्थ थे। साधु से भी तुमको भेंट कहाँ हुआ है? जैया भेंट हो जाएगा समझ जाओगे। बेटा के बगले में मिर्चैया बाबा रहते थे, जाओ देखो कितने बड़े महापुरुष थे। तमाम महात्मा हमारे यहाँ अगल बगल रहे, पटना में भी तमाम अच्छे अच्छे महात्मा रहे। जब भेंट हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि साधु संतों को दुख देकर अनाचार जब करते हैं, तब हरि अपना रूप बदल के रचते नई कहानी। जो भी अवतार भगवान का हुआ है, चाहे कृष्णा अवतार हो, रामा अवतार हो, मत्स्य अवतार हो, जो भी 24 अवतार गिनाए गए हैं, सब अवतारों में यही दिखाया गया है कि दुख बढ़ता है, अच्छे लोग दुखी होते हैं तो भगवान आते हैं। लेकिन एक अवतार तो ऐसा है जो बाहरी है, आंतरिक अवतार है। जब मन हमारा विषयों में एकदम व्यथित हो जाता है, ये मन हमेशा काम क्रोध लोभ के ही बारे में सोचने लगता है, तब इसी मन में ग्लानि होती है। होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग। तब होता है कि अरे बाप रे, जन्म लगता है विषयों में ही चल जाएगा क्या? तब भगवान इसी हृदय में अवतीर्ण होते हैं। तब इसी हृदय में भगवान पढ़ाने लगते हैं, चल उठ बैठ भजन कर, चल सत्संग हो रहा है वहां जाके सुन। तो इसलिए कहते हैं तब हरि अपना रूप बदल के रचते नई कहानी। ये नई कहानी रचे हैं भगवान। ये जो गीता यज्ञ हो रहा है, ये लक्ष्मणपुर वालों के लिए, त्रिविक्रमपुर बेलुआ बेला वालों के लिए ये एक नई कहानी है। भगवान ने नई कहानी रच दिया कि कम से कम ये 5000 लोग, 1000 लोग, 10,000 लोग किसी माध्यम से सुन रहे हैं, उसमें 100 भी तो समझेगा और बाकी लोग कुछ पुण्य अर्जित करेगा सुन करके, और उस 100 में से 2-4 चल भी देगा। तो इसलिए रचते नई कहानी, गीता ज्ञान है अमृत बानी। इसलिए गीता ज्ञान है अमृत बानी। सज्जनों, एक कहानी सुनाऊंगा और उसके बाद 10:30 बज गए। बाप रे, 12 बजा सकते हैं ना, अब खत्म कहानी की बात खत्म हो जाते। क्या था कि एक भगत था भगवान शिव का, भगवान शिव का अनन्य भगत था। शिव जी के मंदिर में, गांव में शिव का मंदिर है यहाँ, किधर? इस तरफ देवी स्थान के उधर क्या? ठीक। तो शिव मंदिर में जाके तपस्या करता था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी खुश हो गए, क्योंकि भोलेनाथ बड़ा जल्दी खुश हो जाते हैं। धन हो भोले बाबा तेरे कौड़ी नहीं खजाने में, तीनों लोग बसाए बस्ती में और आप बसे भी राने में। तो भोलेनाथ खुश हो जाते हैं। तो भोलेनाथ खुश हो गए। खुश हो गए तो लिस्ट निकाला। भोलेनाथ मांग क्या चाहिए, लिस्ट काहेला निकाल रहा है? बोले नहीं, देख के मांगेंगे इसमें। तो भोलेनाथ कह रहे भस्मासुर को गांजा पी के ज्यादा वरदान दे दिए, सर्वा हमारे माथा पर हाथ रख रहा था। पार्वती के सोचे हम ही ले लें इनका भस्म करके। तो कहीं देखो एक डॉक्टर मेरा चेला भी बैठल है, तुम्हारे मोहरारी आयल है कि नहीं? ठीक है, मास्टराइन बना दो एकरा जल्दी। तो क्या नाम है? भोलेनाथ अपना कह रहे देख तुमको मैं जो दूंगा ना, लिस्ट जो लाया है, इस लिस्ट में जो भी लिखा होगा उसका ठीक दूना पड़ोसी को दूंगा, मांगो। जो लिस्ट में लिखा हुआ है उसका ठीक दूना पड़ोसी को दूंगा। वो लिस्टवा फाड़ दिया, बोला हाँ हम 1 ट्रैक्टर मंगियो, तपस्या हम करियो, गोतिया के 2 ट्रैक्टर, वो करम जरवी के, हमको 1 तल्ला ओकर 2 तल्ला, हमरा 2 बेटा ओकरा 4 बेटा, हमरा न चाहिए तो हर वरदान जाग। फाड़ा गया तुरंत पटना, कोरला पकड़ा राजेंद्र नगर से, चला गया बंबई कमाने। देखिए बिहार और उत्तर प्रदेश में खास तौर नेताजी लोगों के कृपा से ही बेरोजगारी है। ये 50 बरस से सब पार्टी वाला बेरोजगार खत्म कर ले, कोई पार्टी हो, लेकिन अभी तक रोजगार मिला किसी को? सबका रोजगार हरियाणा और पंजाब में है। हर 5 साल में जो इन लोग का बायोडाटा आता है तो बल बिहार को अमीरे बना देंगे।
ये अमीर अमीर नहीं बनाने वाले हैं, अपने कहीं 50 करोड़ रखेंगे, कहीं 200 करोड़ छापा रोज लग रहा है। तो इसलिए इनके चक्कर में मत पड़ना, अपना भगवान के भजन करते रहना और मेहनत से कमाना खाना। नेता लोग को कोई पार्टी का, हम कोई पार्टी के तो हैं नहीं, हम तो साधु हैं। तो इसलिए तो कहने का तात्पर्य है कि भोलेनाथ चले गए, वो चला गया बंबई कमाने। इधर घर में थोड़ा दिक्कत हुआ तो पत्नी बेचारी भोलेनाथ के मंदिर में गई, मंत्रवा सुन रखी थी ना उसका, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय लगी जपने। भोलेनाथ सोचे रे भैया अब क्या हो गया, निकले तो बोले देख तोर पति आया था, जितना तुम मांगेगी उतना तुमको पड़ोसी को दूना देंगे। पत्नी बोली तिगुना दिया ना भोलेनाथ, हमको मतलब नहीं, अभी तो घर में सब भूखल मर रहा। बोले 1 तल्ला मकान दे दीजिए। बोले जाओ ये मस्त पड़ोसी का 2 तल्ला। फिर भोलेनाथ से कहे हे प्रभु कुछ खाए पिए के खेत बाड़ी दे दीजिए। तो कहे एवं मस्तु 1 बीघा उसको तो उसको 2 बीघा, गोतियवा को जो मांगी वो दुगना उसको मिलता गया। उसको 1 गाड़ी तो उसको 2 गाड़ी, इसको 1 ठो मंटिक्का 1 ठो सोना तो 1 पायल 1 पैजनी 2 साड़ी तो उसको 4 सब दूना। वो चली आई, वो बंबई से जब कमा के आया, वो बेला हनुमान जी के मंदिर आज हम लोग दर्शन किए ना, बेला के ऐसे ट्रैक पर आप लोग के गांव के बॉर्डर पर हनुमान जी बैठे हुए हैं गदा लेके, हम भी गए दर्शन किए। बड़ा जागृत स्थान है, शांति मिलती है जाने पर। तो वह जब पहुंचा तो देखा अरे हमर घरवा 1 तल्ला पलस्तर बन के पियर पियर रंगा है, गोतियवा के 2 तल्ला लगे है, मांग लेल के औरतिया का भोलेनाथ से। आया घरे बैग फेंका, औरत कह लीजिए बिस्कुट पानी पी लीजिए। जब मर्द कमा के आता है ना तब 2-3 दिन बिस्कुट पानी पिए थे, उसके बाद पूछेगी टिकट कंफर्म हो गया बंबई वाला कि नहीं। और पटना से कहीं कमा के आओगे तो पटना से कमा के आओगे तो पहले पूछेगी कि आज 500 मिला कि नहीं, तो कहेगा कहाँ आज तक काम ही नहीं मिला। तो निर्वंशा सबके मिले तोरा काम ही नहीं मिला है, तो गरिए तो 4 गाड़ी। और कहीं अगर कहेगा कि काम मिला है तो कहेगा बैठा बैठा रोटियां सेक दे हो जल्दी। तो बिस्कुट पानी लेकर के वो तैयार हुई, ये कहा कि तुम मंगले काहेला भोलेनाथ से। बैग फेंका सीधे मंदिर में जाके लगा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपने। भोलेनाथ के भैया अब कौन आफत आगे आई, अभी तो सब दिए हैं। फिर प्रकट हो गए, उनका दयालु स्वभाव है। बोले अब क्या चाहिए, तो के सब दिए दिए। बोले ना कुछ बाकी रह गया भोलेनाथ, दे देते तो कृपा हो जाती बड़ी। बोले मांग क्या चाहिए, लेकिन देख पड़ोसी को दुगना देंगे। बोले हाँ हाँ दुगना ही दीजिएगा भोलेनाथ, कोई दिक्कत नहीं। बोले ठीक मांग। बोला देखिए भोलेनाथ बंबई हम गए ना तो हमारी बावा गोड़ में बाता धर लिया है, बड़ा दर्द रहता है, एकरा तोड़िए देते तो हमरा ठीक रहते, लकवे मार दे में तो बढ़िया रहे। देखा कि हम तो अपन 1 गो से चल लेंगे, पड़ोसी के तो दोनों टूट के लांगड़ हो जी हैं। बैसाखी पर चलेंगे। भोलेनाथ के रे ससुरा बड़ा फंसाए रे बुरा तरह से आफत में। अरे दूसर कुछ मांग ले। बोले नहीं बड़ा दुगुना दे रहे थे ना, दीजिए दुगुना। जल्दी गोड़ हमर तोड़िए बाया वाला के, जल्दी अब वहीं कहिए तोड़िए, और नहीं तो आप वरदान के झूठा हो जाइएगा। अब क्या करें भोलेनाथ भाई, कहें जाओ ये मस्तु। इसका 1 गोड़ टूट गया, गोतिया सबके दोनों घर गोड़ टूट गए। कहे भोलेनाथ ये बाई आंख जो है ना, भोलेनाथ के अब संतोष हो गया। बोले नहीं नहीं अभी तो 2 वरदान और लेना है। बोले अब क्या चाहिए। बोले हमारी बाई आंख से कम सूझ है, ये बाई आंख से हमरा कम देखा है, ये आंख के हमरा जल्दियो फोड़ द। देखा हम अपन 1 लाइट काम जला के कर लेंगे। अब गोतिया राम तो बड़ा दुगुना लेना है ना, वो दोनों आंख फूट जैतो। आन्हर बन के वैसे ऐसे करें, लांगर तो पहले करिए दिया था, आन्हर कर दिया। भोलेनाथ के अरे काहेला मार रहा है बेचारा को, अब लांगर तो करिए दिया अब आन्हर कर देगा। बोले बड़ा दुगुना दे रहे थे ना, जल्दी दीजिए। भोलेनाथ सोचे अरे बाप रे लगता है कि आज गांजा ज्यादा चढ़ गई तो फंस गए ये लोग के अच्छा फेरा में। तीसरा वरदान बोले अब मत मांग। बोले नहीं तीसरा तो मांगेंगे ही मांगे। बोले अब क्या चाहिए।
बोले हमर घर के अंगना के बीचों बीच एगो कुआं खन दीजिए। देखा के हमर घर के अंगना में तो एगो कुआं रहेगा, ओकरा घर के अंगना में 2 गो खना जेते, तो जितना कुल आन्हर लांगर सब होइए गए हैं सब कुआं में गिर के सेफ्टी टैंक में भौंस करके सब जय श्री राम हो जाएंगे। तो सज्जनों, हम सब लोग भक्ति तो करते हैं, लेकिन पड़ोसी के प्रति जो भारत पाकिस्तान की भावना है ये गलत है। अगर आपके घर में आग लग जाए तो देखिएगा, वाह जले तो भले तोरो थोड़ा देर में जल जाएगा, लेकिन तुम देखोगे, पूजा पाठ करेंगे, भगवान को मानेंगे, सब करेंगे, लेकिन गोतिया के प्रति कितनी जलन है। अगर प्रसाद भी ला के दोगे ना यहाँ से कि लो बाबा मकुंडाना बटल थीन, हाँ ए प्रसाद क्या बटेगा आज, ए डॉक्टर प्रसाद क्या बटेगा, पेड़ा, बाप रे कितना पेड़ा मंगाया है तू हो। तो पेड़वा ले जाके कोई के दोगे ना तो गोतनिया न ले तो कदो निर्वंशी डाइन करके ले लो, है मत खाइए कर, सबके मती मार ले। तो इतनी गलत भावना है तो क्या भक्ति कर रहे हो। इसलिए प्रेम की भावना होनी चाहिए, आपस में गोतिया गांव समाज सब एक प्रेम से रहो, तब तो तुम्हारी भक्ति कबूल है। और नहीं तो मन में अगर दुर्भावना है तो लाख अगरबत्ती दिखा लो, लाख घंटी हिला लो, कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो कहते हैं कि श्री हरि कहते तुझसे बंदे, काहे की है उदासी, मैं कल्याण करूंगा तेरा, मैं घट घट का हूं बासी। भगवान कृष्ण कहते हैं उदास मत हो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता पढ़ने वाला उदास होता है क्या? एक परमात्मा का भजन करने वाला कभी उदास हो सकता है क्या? भगवान कहते हैं उदास मत हो, मेरा भजन कर, मैं घट घट में रहता हूं, अवश्य ही तुम्हारा कल्याण करूंगा। इसलिए जो भी इस गीता यज्ञ में गिलहरी का भी भाव रखते हुए, आपकी क्षमता अगर गिलहरी का है, जैसे सेतु बंध में गिलहरी बालू को ही डाल रही थी, इस पंडाल में अगर आप झाड़ू भी मार रहे हैं, इस पंडाल का एक कण भी उठा रहे हैं, आपकी ये सेवा है। ये नगरी पूरी आश्रम बन गई है। ये कोई डॉक्टर अपने बेटवा बिटियाला जग नहीं करा रहा, 2 महीना से अपना क्लिनिक बंद करके ये कोई अपने लिए नहीं कर रहा है। ये हम सबका गांव सुखी रहे, समाज सुखी रहे, परिवार सुखी रहे, इसलिए कर रहा है। तो अगर ये सब लोग आप लोग लगे हुए हैं तो यहाँ की जो सेवा है, ये नगर आश्रम, कोई मंदिर में झाड़ू मार दो, सूर्य मंदिर में कोई यहाँ मार दो, कहीं गंदगी देखो उसको उठा करके बाहर फेंक दो, तुम्हारी सेवा हो गई। इस भाव से अगर लगे रहोगे तो तुम्हारा भगवान कल्याण करने के लिए तैयार हैं। तो कहते हैं अविनाशी हूं मैं, अजय हूं, दुनिया आनी जानी। ये दुनिया जो है आने और जाने वाली है। आ ब्रह्म वो नालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, माम उपैत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ये दुनिया आनी और जानी है। ब्रह्मा ने जो कुछ भी बनाया है कल नष्ट हो जाएगा। मैं बचपन में कैसा दिखता था, आप कैसे दिखते थे, फोटो तो नहीं देख के आज का मिलाओ ऐसन हो। ये शरीर कहाँ गया, इसी शरीर में मर गया। ये तो रोज बदल रहा है। 10 दिन बाद अगर हम मिलेंगे तो आप कहेंगे बाबा दुबरा आ गई, ना तब मोटा गया, लक्ष्मणपुर के माल खा के काखुल घी मलाई। 10 दिन में बदल जाता है चेहरा, नहीं समझे। तो ये शरीर रोज मर रहा है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, माम उपैत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्जुन जो मेरी शरण में है उसका कभी नाश नहीं होगा। अब भागवत भगवान की आरती कराएंगे मेरे राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता व्यास जी। और आप सब लोग अपने अपने स्थान से चप्पल जूता खोल देना, कोई नहीं चुराएगा। और एकदम आगे आ जाओ, महिला एक तरफ, पुरुष एक तरफ। और जो लांगर होगा वह खाली नहीं खड़ा होगा, और जरा गोड़ होगा वो जरूर खड़ा होकर ताली बजाएगा। और लांगर लोग मत खड़ा होगा, लांगर लोग कुर्सी पे कर रही है। जितना लांगर होता है या पाहिज होता है वो सब कुर्सी पे बैठा रहना, और जितना गोड़ होता है वो खड़ा हो जाना। बोलो गुरु भगवान की जय हो, बिहारी लाल की जय हो।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लक्ष्मणपुर धाम की जय। कोई पूछेगा तब लक्ष्मणपुर धाम बताना है, नहीं समझा? हर 5 साल में एक बार जग करा देंगे गीता जग, हर 5 साल में एक बार भगवान के गीता जग होगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सभी लोग अपने स्थान में खड़े होकर भगवान की सुंदर आरती के दर्शन करें। बोलिए भागवत भगवान की जो जहाँ भी हो एकदम मेला क्षेत्र में सब आरती में आ जाओ, आइए। जहाँ भी हो ऑफिस में हो जहाँ बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी